जय माता दी। आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, नवरात्रि आने वाली है, उससे पहले हम अपने घर में साफ सफाई तो अवश्य करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सामान होता है जो हमें घर से बाहर कर देना चाहिए नवरात्रों से पहले। भक्तों, जो भी भक्त नवरात्रि के इन 9 दिनों तक शक्ति की विशेष रूप से पूजा करता है, माँ की आराधना, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करता है, माता रानी उस मनुष्य की हर तरह की मनोकामना पूर्ण करती है। जीवन में समस्त दुखों और संकटों का नाश हो जाता है और चारों तरफ खुशहाली आ जाती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर यानी कि रविवार से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है और इन दिनों में जितने भी पूजा अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं उनका फल मनुष्य को दुगना मिलता है। जिस घर में भी माँ के लिए लोग व्रत का पालन करते हैं उनके घर में माँ अवश्य ही अपने दर्शन देती हैं, 9 दिनों तक उसके घर में निवास करती हैं। इस वर्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं, इसलिए इस वर्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बार बारिश होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है और प्रकृति का सौंदर्य चरम सीमा पर होता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो अन्न के भंडार भर जाते हैं। भक्तों, कुछ ऐसे सामान हैं जो कि नवरात्र आने से पहले ही अपने घर से हटा देने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि आने से पूर्व हमें घर से नेगेटिविटी फैलाने वाली कुछ चीज़ें हमेशा के लिए बाहर कर देनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने मंदिर में जाएं। अगर मंदिर में पुरानी मालाएं, पुरानी माचिस है तो आप उन्हें हटा दें। इसी के साथ भगवान के फटे हुए वस्त्र, खंडित मूर्ति आदि भी आप अपने मंदिर में ना रखें। घर के किसी भी स्थान पर हमें कोई भी खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इससे देवी माँ का अपमान होता है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इन मूर्तियों को भक्तों कभी भी कचरे में न डालें, हमेशा बहते हुए जल में प्रवाहित करनी चाहिए। नंबर 2, पुरानी झाड़ू। भक्तों, आपको पता है कि झाड़ू में लक्ष्मी माँ का वास होता है, ऐसे में टूटी फूटी पुरानी झाड़ू आपको हटा देनी चाहिए। नंबर 3, घर में अगर कोई कबाड़ रखा हुआ है तो आप उसे हटा दें। कई लोग स्टोर में, छत पर, न्यूज़पेपर या कुछ भी कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके रखते हैं, आप उन्हें बाहर रखें। आपके घर में अगर कोई बंद घड़ी है तो आप उसे ठीक करवाएं। नंबर 4, टूटा हुआ कांच का सामान। हमें कभी भी अपने घर में कोई भी टूटा हुआ कांच का सामान नहीं रखना चाहिए। कांच का संबंध शास्त्रों में राहु ग्रह से माना जाता है। अगर आप टूटा हुआ कांच का सामान घर में रखते हैं तो आपके राहु खराब हो जाता है। नंबर 5, घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज सब हटा दें, क्योंकि इन 9 दिनों में इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन अगर आप अपना मेन डोर फूलों से सजाते हैं तो माता रानी खुशी खुशी से आपके घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, जब आप माता की चौकी लगाते हैं उस पर कागज़ कभी ना बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा ही बिछाएं और कभी भी काला या नीला वस्त्र ना बिछाएं। हो सके तो माता रानी के साथ साथ कौड़ियों की पूजा भी करें और 9 दिन के बाद उन कौड़ियों को आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अपने घर से मकड़ी के जाले भी तुरंत साफ कर देने चाहिए, क्योंकि ये भी नेगेटिविटी फैलाने वाली होते हैं। घर में नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाना चाहिए, सिर्फ वीरवार को छोड़कर। ध्यान रहे भक्तों, मेन गेट के सामने जूते, चप्पल, कचरा पेटी कभी ना रखें, नहीं तो दुर्गा माँ आपके द्वार से ही लौट जाएंगी। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी।